नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल फ्यूचर होम इंफ्रा में आपका स्वागत है। आज का विषय उन सभी महत्वाकांक्षी लोगों के लिए है जो रियल एस्टेट की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं। रियल एस्टेट जगत चमचमाता जरूर है, लेकिन सफलता की राह आसान नहीं। अगर आप भी रियल एस्टेट बिजनेस में कदम रखने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। आने वाले समय में हम आपको रियल एस्टेट से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट साम्राज्य बनाने के लिए टॉप 10 नियमों के बारे में। ये नियम आपकी नींव मजबूत करेंगे और आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मददगार साबित होंगे। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, नॉलेज इज पावर। रियल एस्टेट की दुनिया में सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है नॉलेज। जी हाँ, इस क्षेत्र में सफल होने के लिए गहन नॉलेज और समझ होना जरूरी है। इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना ही शामिल नहीं है। आपको कानूनी पहलुओं, मार्केट के ट्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, टैक्स सिस्टम और कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस जैसी विभिन्न चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। आप रियल एस्टेट से जुड़े कोर्स कर सकते हैं, एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं और इंडस्ट्री से जुड़ी किताबें और आर्टिकल पढ़ सकते हैं। जितना ज्यादा नॉलेज आप अर्जित करेंगे, उतना ही आप इस कॉम्प्लेक्स मार्केट को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। उदाहरण, मान लीजिए आप एक खाली प्लॉट खरीदना चाहते हैं। सिर्फ यह जानना काफी नहीं है कि जमीन का दाम कितना है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस जमीन पर किस तरह का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, उस इलाके का डेवलपमेंट कैसा है, भविष्य में जमीन की कीमतों में क्या बदलाव आने की संभावना है, और उस जमीन से जुड़े किसी भी लीगल डिस्प्यूट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रूल नंबर 2, गोल सेटिंग एंड प्लानिंग। कोई भी सफर बिना मंजिल तय किए शुरू नहीं होती। ठीक उसी तरह रियल एस्टेट बिजनेस में भी क्लियर गोल सेटिंग और परफेक्ट प्लान बनाना बेहद जरूरी है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, यह तय करें। क्या आप एक छोटे स्तर का इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या एक बड़े डेवलपर के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? अपने गोल सेटिंग करने के बाद उन्हें हासिल करने के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार करें। अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी का आकलन करें, संभावित निवेश विकल्पों को रिसर्च करें और एक वर्क प्लान बनाएं। गोल और प्लान ही आपको सही दिशा दिखाएंगे और सफलता के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उदाहरण, मान लीजिए आपका गोल अगले 5 वर्षों में 5 फ्लैट खरीदना है। इसके लिए आपको पहले यह तय करना होगा कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल एटसेट्रा। आपका बजट क्या है और आप किस तरह से फ्लैट खरीदेंगे, कैश, लोन एटसेट्रा। रूल नंबर 3, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसमें पेशेंस और डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मार्केट के उतार चढ़ाव को समझें और सही समय पर इन्वेस्टमेंट करें। साथ ही अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखें। डिफॉल्ट बजट का पालन करें, अनावश्यक खर्चों से बचें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रखें। उदाहरण, मान लीजिए आपने किसी इलाके में प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है, लेकिन मौजूदा समय में मार्केट में मंदी का दौर चल रहा है। जल्दबाजी में नुकसान उठाने से बचने के लिए पेशेंस रखें और सही समय का इंतजार करें। जब मार्केट स्थिर हो जाए या कीमतें कम हो, तो तब इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय लें। रूल नंबर 4, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। रियल एस्टेट जगत में सफलता के लिए मजबूत नेटवर्क का निर्माण बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें अन्य रियल एस्टेट एजेंट, डेवलपर, बिल्डर, वकील, बैंक कर्मी और फाइनेंशियल एडवाइजर शामिल हो सकते हैं। ये लोग आपको मार्केट की जानकारी हासिल करने, बेहतर संपर्क स्थापित करने और संभावित डील हासिल करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए रिश्ते बनाने पर ध्यान दें, इंडस्ट्री से जुड़े कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रमों में भाग लें और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। मजबूत नेटवर्क न सिर्फ आपके अवसरों को बढ़ाएगा, बल्कि आपको समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता करेगा। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी खास इलाके में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपको वहां के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे में आप अपने नेटवर्क से जुड़े किसी अनुभवी रियल एस्टेट एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। एजेंट आपको उस इलाके के बारे में डिटेल्ड जानकारी दे सकता है
आपको सही प्रॉपर्टी खोजने में मदद कर सकता है और सेलर से बातचीत करने में आपका साथ दे सकता है। रूल नंबर 5, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। रियल एस्टेट बिजनेस में सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक है एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। याद रखें, कस्टमर ही आपके बिजनेस की रीढ़ है। उनकी ज़रूरतों को समझें, उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करें और उन्हें बेस्ट एडवाइस दें। ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें, हमेशा सटीक और समय पर जानकारी दें और कस्टमर की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करें। उदाहरण, मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। सेलर को सिर्फ प्रॉपर्टी दिखाना ही काफी नहीं है। आपको उन्हें प्रॉपर्टी से जुड़ी सभी जानकारियां देनी होंगी, उनके सवालों का जवाब देना होगा और उनकी जरूरतों के हिसाब से प्रॉपर्टी को पेश करना होगा। साथ ही अगर सेलर को लोन लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उन्हें बैंक से संपर्क स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह की एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस से न सिर्फ आप उस समय डील को सफल बनाएंगे, बल्कि भविष्य में भी कस्टमर आपसे संपर्क करने के लिए इंस्पायर्ड होंगे। रूल नंबर 6, द मैजिक ऑफ मार्केटिंग। आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में रियल एस्टेट की दुनिया में सफल होने के लिए इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाना जरूरी है। अपनी प्रॉपर्टी को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए विभिन्न मार्केटिंग चैनलों का उपयोग करें। इसमें प्रिंट एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और लोकल प्रोग्राम्स में भाग लेना शामिल हो सकता है। हाई क्वालिटी वाली तस्वीरों और अट्रैक्टिव वीडियो का इस्तेमाल करें जो पोटेंशियल बायर्स को अट्रैक्टिव करें। साथ ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, अपने कस्टमर से जुड़े रहें और उन्हें यूजफुल जानकारी प्रदान करते रहें। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। आप अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, प्रोजेक्ट की एक अट्रैक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं और प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। आप वर्चुअल रियलिटी VR टूर की सुविधा भी दे सकते हैं, जिससे पोटेंशियल बायर्स अपने घर बैठे ही प्रॉपर्टी का अनुभव ले सकें। इस तरह के मल्टी डिमेंशनल मार्केटिंग कैंपेन से आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बना सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। रूल नंबर 7, अंडरस्टैंडिंग लीगल लायबिलिटीज। रियल एस्टेट बिजनेस में लीगल लायबिलिटीज को समझना बेहद जरूरी है। वेरियस लॉज जैसे कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, रेरा, प्रॉपर्टी से जुड़े टैक्स रूल्स और कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपके बिजनेस को अफेक्टेड कर सकते हैं। किसी भी तरह की लीगल ट्रबल से बचने के लिए इन लेजिस्लेशन की जानकारी रखें और एक अच्छे वकील से सलाह लें। साथ ही हमेशा लिखित कॉन्ट्रैक्ट करें और सभी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखें। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी कस्टमर को फ्लैट बेच रहे हैं। इस दौरान ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें फ्लैट के सभी पहलुओं से अवगत कराएं, प्रॉपर्टी से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट सही हों और रैसम लूटर के अनुसार सारी प्रक्रियाएं पूरी हों। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कस्टमर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसलिए किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना सुनिश्चित करें। रूल नंबर 8, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज। रियल एस्टेट बिजनेस में सफलता के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एफिशिएंसी होना जरूरी है। अपने बजट का सही तरीके से मैनेजमेंट करें, इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न का असेसमेंट करें और जोखिम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी बनाएं। साथ ही टैक्स प्लानिंग पर भी ध्यान दें ताकि आप अपने मुनाफे को अधिकतम कर सकें। किसी भी इन्वेस्टमेंट का फैसला करने से पहले उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी का अच्छी तरह से एनालिसिस करें। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का विचार कर रहे हैं। आपको सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी की कीमत आपके बजट में फिट बैठती है या नहीं, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि प्रॉपर्टी के रख रखाव का खर्च कितना होगा, उसे बेचने में कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। रूल नंबर 9, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेवलपमेंट। रियल एस्टेट का क्षेत्र लगातार बदलता रहता है। नई तकनीकें, कानूनी बदलाव और मार्केट के ट्रेंड्स को समझना जरूरी है। इसलिए खुद को अपडेट रखने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दें। रियल एस्टेट से जुड़ी किताबें और आर्टिकल्स पढ़ें, सेमिनारों और वर्कशॉप में भाग लें और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से सीखने का प्रयास करें। नई जानकारी हासिल करने की जिज्ञासा रखें और खुद को लगातार विकसित करते रहें। उदाहरण, मान लीजिए आप पिछले 10 सालों से रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सीखना बंद कर दें। हो सकता है कि हाल ही में सरकार ने अफोर्डेबल आवास योजनाओं की घोषणा की हो।
इस बारे में जानकारी हासिल करें और देखें कि आप इन योजनाओं का अपने बिजनेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानें ताकि आप पोटेंशियल बायर्स को वर्चुअल रियलिटी टूर प्रदान कर सकें। रूल नंबर 10, हॉनेस्टी एंड इंटेग्रिटी आर पैरामाउंट। रियल एस्टेट बिजनेस में सफलता के लिए ईमानदारी और नैतिकता का बहुत महत्व है। कस्टमर के साथ हमेशा ईमानदारी से पेश आएं, प्रॉपर्टी से जुड़ी सभी जानकारियां सटीक रूप से दें और झूठे वादे करने से बचें। लंबे समय में ईमानदारी ही आपको सम्मान दिलाएगी और आपके बिजनेस को मजबूत बनाएगी। उदाहरण, मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी में कोई छिपी हुई खामी है, जैसे कि लीकेज की समस्या। कस्टमर को इस बारे में बताना आपकी जिम्मेदारी है। भले ही कस्टमर इस खामी के बारे में जानने के बाद प्रॉपर्टी न खरीदे, लेकिन आपकी ईमानदारी से वह आप पर भरोसा करेगा और भविष्य में किसी और प्रॉपर्टी को खरीदने का फैसला करते समय आपसे जरूर संपर्क करेगा। तो दोस्तों, ये रहे रियल एस्टेट साम्राज्य बनाने के लिए टॉप 10 रूल्स। उम्मीद है कि इन रूल्स को अपनाकर आप रियल एस्टेट की दुनिया में सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकेंगे। याद रखें, सफलता के लिए कड़ी मेहनत, लगन और धैर्य की जरूरत होती है। इन 10 रूल्स का पालन करें, लगातार सीखते रहें और कभी हार न मानें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही रियल एस्टेट से जुड़ी और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Future Homes Infra, symbol of trust.